मेरे गुरुजी की एक विशेषता ये थी कि सत्संग करते, फिर सामने कोई बैठा होता ना तो सत्संग में उसकी बात बोल देते। मैं भी ऐसा कभी करता हूँ, सत्संग चल रहा है और समिति वाले बैठे हैं, दो हाथ से थोड़ी ताली बची, फिर अपने विषय पे बोल दिया। वो आपस में जो है पति पत्नी का या समिति वालों का यूं यूं करते हैं, हमारे तो बोलते गए, दो हाथ से ताली थोड़ी बजती। गुरुजी बीच बीच में ऐसा बोल जाते थे, मैं ही जानता और गुरुजी जानते बस। सत्संग तो ऊंचा है, फिर बोलते खलक जी खिजमत खां न भाया बंदगी बेहतर, फिर प्रवचन करते और उतना बोल दिया, मेरे तरफ शेयर हो गया। और उनके इशारे ने ये जन समूह का मंगल किया। खलक की, लोगों की खिदमत से ज्यादा मुझे समाधि भी श्रेष्ठ नहीं लगती। मैं समाधि प्रिय व्यक्ति था। गुरुजी बोलते ने मेरा ध्यान लग जाता था और मैं कहा बस अब हिमालय में जाकर जैसे सुखदेव जी महाराज समाधि में रहते थे ऐसे रहूंगा। तो गुरुजी ने धक्के मार मार के खलक जी खिजमत खान वाया बंद, अब बोलते कुछ थे बीच में। एक राजकुमार था, राजा ने उसको गद्दी पे बिठा दिया और फिर वो मंत्रियों के बच्चों से कुछ सीखने जा रहा है। और राजकुमार है कि मूर्ख है? पिता ने गद्दी पे बिठाया है, सब अपने पास हाजिर हो सकते हैं, उन मंत्री और नौकरों के बच्चों से सीखने जाता है। राजकुमार है कि मूर्ख है? मैंने संकेत में कहा वही हूं मैं, माफ करना। कोई सब बचा लेते थे। उपलेटा में गुरुजी पधारे थे और वहां से गिरनार का पर्वत यूं दिखे, जूनागढ़ का। तो मैंने, मेरे जो गुरु भाई थे गुरुजी की सेवा करते थे अंगत, मैंने कहा मैं डीसा जाऊं उसके पहले वो गिरनार का पर्वत देखकर गिरनार के योगियों से मिलने की इच्छा है, लेकिन साईं की आज्ञा के बिना तो नहीं जा सकता। मैं नहीं जाता, गुरु को धोखा दे के अपने मन से कहीं नहीं जाता। 22 किलोमीटर था और डीसा जाते बीच में ही आता था तो जा सकता था और मैं सक्षम भी था जाने आने में। 23 साल के बाद 22.5 साल में तो घर छोड़ा, तो ऐसा नहीं था कि कोई बताएगा रास्ता, लेकिन गुरुजी को मैं समर्पित हुआ हूं तो गुरुजी की आज्ञा के बिना कहीं जाना, गुरुजी से विश्वासघात, तो फिर हमारा मन ही हमसे विश्वासघात करता। तो उसको मैंने बोला कि कल गुरुजी आज्ञा दी है कल जाने को, तो गुरुजी के चरणों में बात रख देना कि मैं जूनागढ़ होते हुए जाऊं, ऐसी तू मेरे को आज्ञा लेके देना। अब वो था वो मेरा हरीफ उसने गुरुजी को कुछ अपने ढंग से कह दिया कि तो डीसा नहीं जाएगा, जूनागढ़ के योगियों के यहाँ घूमता घूमता फिर डीसा जाने की आज्ञा मांग रहा है। तो गुरुजी ने उसकी बात सुन ली, फिर मेरे को बोले हेडाच, हेडाच मीन्स कम हियर, है किताब पढ़। वे किताब पढ़ने वाले को किताब दिया, मेरा बैठाया, दूसरा था। एक बार सूरज दौड़ा जा रहा था, बोले सूरज भगवान कहाँ जा रहे हो? बोले वो जो खद्योदय है ना आगे, इसको क्या बोलते हैं, जुगनू, उनसे कुछ जरा मिलने जुलने जा रहा। ये सूरज है कि मूर्ख है? फिर मेरे तरफ नजर डाल दी। उनका मूर्ख बोलना भी कितना करुणा से भरा था। फिर मैं नहीं गया तो नहीं गया, आज तक नहीं गया। गुरुजी का तो शरीर नहीं है साकार, अब आज्ञा लेने को तो कुछ, मैं जूनागढ़ आश्रम है लेकिन वो जोगियों को खोजने, मेरा जोगी जोगेश्वर ने तृप्त कर दिया मुझे। जो मेरे गुरु को पसंद नहीं वो मैं पसंद करूं तो नालत है मेरे शिष्यत्व को, नालत है मेरी जिंदगी को। जो तिद भावे सो भलीकार, मेरे गुरुदेव जो तुम्हें भाता है वही हमें भाए, जो तुम चाहते हो वही हो। मेरी हो सो जल जाए, मेरी जो इच्छाएं कामनाएं बेवकूफी वासनाएं जो हो जल जाए, गुरुदेव तुम्हारी हो सो रह जाए। है
मैं तो लीलाशाह बापू के चरणों में 1 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार प्रणाम करके लोथपोत होता रहूं तो भी मैं बदला नहीं चुका सकता। मेरी तो मान्यता थी कि शिव जी मिलेंगे, प्रकट हो जाएंगे, क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं चाहिए, बस शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा तो इतना ही था नजरिया। लेकिन गुरु जी ने बताया शिव जी मिलेंगे तो तुम्हारे सिवा शिव जी किसको मिलेंगे। शिव जी आएंगे, वरदान दे जाएंगे, फिर चले जाएंगे। शिव जी आएंगे और चले जाएंगे, तुम कभी चले जाओगे क्या अपने आप से? हाय हाय, कहां पहुंचा दिया शहनशाह ने। ये मैं भाषा बोला हूं, गुरु जी ने ये भाषा नहीं कही थी, लेकिन सार यही था गुरु जी का, वहीं पहुंचा दिया, जिससे शिव, ब्रह्मा, विष्णु प्रकट होते हैं, लीला करते, विलय हो जाते। फिर भी जो विलय नहीं होता वो तुम्हारा अपना आपा है।